आप सभी को नमस्कार। मैं सोनू पांडे। आप सभी का स्वागत है मुजफ्फरपुर के दर्पण न्यूज इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये मुजफ्फरपुर की सबसे पुरानी चाय दुकान है और इस चाय दुकान पे सन 74 से लोग यहाँ पे जो सामाजिक लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, यहीं से चाय पी के राज्य देश की सत्ता संभाले हुए हैं। तो आइए जानते हैं हमारे जो भोला जी हैं, इस चाय दुकान के मालिक हैं और शहर के बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ विशेष है इस बार के चुनाव में। इस बार के चुनाव में जो विकास पुरुष सुशासन बाबू जो नीतीश जी का नाम पड़ा है, वो इस बार 100% होने जा रहा है। क्योंकि इस बार अभी जो उन्होंने जनता के हित में महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण अधिकार और जो अभी पेंशन वगैरह और जो दिया गया है, एक वो भी काम करेगा। दूसरा छात्राओं के लिए भी जो अभी पेंशन का जो भी उपाय किया गया वो भी काम करेगा। बाकी उनके सुशासन बाबू के काल में रोड, नाला, जल वगैरह वगैरह बहुत सी सारी बातें हैं, राशन वगैरह, ये सब जो है जनता के बीच में अभी खुशहाली पैदा कर रहा है, जिसके कारण से वो इस बार फिर सुशासन बाबू बनेंगे। चलिए, ये तो रही बात राज्य की सरकार किसके बनेंगे, लेकिन हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। यहाँ विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पे हमारे विधायक कौन होंगे। देखिए, यहाँ एक मुद्दा है, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी को यहाँ पूर्व के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी लाने का काम किए थे, लेकिन कुछ कारणों से हार जाने के कारण से वह स्मार्ट सिटी ब्रेक लग गया, आधा अधूरा हो गया, जिस कारण से स्मार्ट सिटी जो स्वरूप जो शहर का होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसलिए जनता का डिमांड है, मांग है कि स्मार्ट सिटी पूर्ण फिर से बने और सुरेश शर्मा आवे। सुरेश शर्मा इस बार चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित जीतेंगे। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ पे फिर से बीजेपी के भावी उम्मीदवार सुरेश शर्मा जी आएंगे तभी से नगर निगम में काम होगा। लेकिन और भी जानते हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब, इस बार के चुनाव में आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं, आपके चैनल जैसे कि ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है, यही गरीब स्थान की मंदिर है, यही जो दाता कम्बल शाह का मजार है। इस शहर को लीची की मिठास और चूड़ियों की खनक से पहचाने जाते हैं। आज हम जिस जगह पर अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वो संतोषी माँ की मंदिर है। तो जो हम बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे। मुजफ्फरपुर जिस तरीके से हमारा जो बदहाल है, इसी मुजफ्फरपुर से हमारा एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, स्मार्ट सिटी का जो भी रकम आज तक केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया वो मुजफ्फरपुर में बंदरबांट कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का एक भी कार्य मुजफ्फरपुर में नहीं किया गया, जिसके वजह से शहर वासियों में आक्रोश है। इसलिए इस बार जो है समझिए जनता का मूड है कि जो हमारी सरकार बैठी उनको बदल देना है, इसलिए इस बार बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि हमने जो विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए तभी राज्य का काम होगा, शहर का काम होगा। तो आइए जानते, एक और भाई साहब बैठे हुए हैं इस चाय दुकान पे। क्या आपका क्या नजरिया है? क्या जो लोग विकास करेंगे हम लोग तो भाई उन्हीं को वोट करेंगे। पूरा विकास होगा? हाँ, अभी तक विकास नहीं हुआ था क्या? जो हुआ उतना पूरा तो नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बना लेकिन उस लायक तो बना नहीं। आज भी पानी लगता है, रोड अति होता है। हम लोग तो विकास पुरुष को जो विकास के लिए अति करेंगे उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा। तो इनका कहना है कि अभी तक शहर का विकास नहीं हुआ, रोड पे पानी लगता है। आइए एक और जानते हैं कि यहाँ पे एक और समाजसेवी बैठे हुए हैं। बताइए कुछ, इस बार क्या मूड रहेगा इस हमारे विधानसभा का? विधानसभा में यही रहेगा कि हर कोई डेवलपमेंट चाह रहा है और डेवलपमेंट हो नहीं रही है प्रॉपर वे में। डेवलपमेंट के आधार पर ही किसी को मत मिलेगा। मतलब जो विकास करेगा आप लोग वोट उसी को दीजिएगा? विकास के लिए ही मत पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। लग क्या रहा है, कौन सी पार्टी विकास करेगी? अब इस पर तो मेरा मंतव्य बहुत कठिन है। जो लोग भी पद पे जाते हैं विकास को भूल जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि विकास होनी चाहिए, विकास होगी, हम विकास करेंगे, लेकिन पद पर जाने के बाद भूल जाते हैं कि विकास होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने बात बताया कि जो लोग पद पे जाते हैं विकास को भूल जाते हैं। आइए फिर वापस चलते हैं भोला जी के पास और इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि शहर का विकास रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व नगर विकास मंत्री थे अभी वो इस बार पिछले चुनाव हार चुके थे। क्या लगता है इस बार फिर चुनाव जीतेंगे तो शहर में विकास होगा?
निश्चित तौर पर अगर सुरेश शर्मा जीतते हैं तो जितने भी विकास का कार्य अवरुद्ध है, रुक गया है, वो तेज़ गति में आएगा, तेज़ गति में चलेगा। हम शहरवासी, हम पूरे विधानसभा मुजफ्फरपुर के लोग इस इंतजार में हैं कि वो जीते और विकास का जो स्वरूप हम लोग जो कल्पना किए थे वो पूरा हो। चलिए, इनका कहना है कि फिर से हमारे जो पूर्व विधायक हैं इस बार सत्ता में आते हैं तो जो शहर का विकास रुका हुआ है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, विकास चालू हो जाएगा। आइए फिर से चलते हैं हमारे समाजसेवी भाई के साथ। ये भोला जी जो बताए हैं कि शहर का विकास रुका हुआ है। जी जी, विकास की जो रफ्तार हो, जैसे स्मार्ट सिटी का जो योजना आया, अगर वो योजना अगर इस्तेमाल अगर मुजफ्फरपुर शहर में होता तो फिर मुजफ्फरपुर मिनी बॉम्बे आपको दिखता। मगर विकास हुआ नहीं। जो भी योजना आया वो बंदरबांट किया गया, तो इस योजना का खर्च नहीं हुआ। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे 2013 में, तो जिस समय आए ये छुरी का मंडी बहुत बड़ा जो है समझिए मंडी है, उस वक्त उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किए थे, हमारे नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वादा किए थे कि मुजफ्फरपुर को जो है हम छुरी का हब बना देंगे। अगर ये छुरी का हब बन जाता तो लाखों लोगों को रोजगार होता, फिर मुजफ्फरपुर एक डेवलपमेंट होता। मगर उन्होंने जो वादा किया उन्होंने वादा को तोड़ दिया। इस वजह से विकास नहीं है। जिस तरीके से जो विकास खोजा जाता है, जो विकास आज हमारा शहर सड़क का हाल बुरा है, तो हमारे वर्तमान में जो विधायक है इनके रीजन में जो कार्य जो हुआ, जो कार्य हुआ, हर गली कोई भी गली को जो रोड बनाने का, रोड से जो रोड मिलाने का कार्य किया गया, स्ट्रीट लाइट का कार्य। मगर हम लोग जो अभी हमारे वर्तमान विधायक है, विपक्ष में हम लोग आते हैं तो विपक्ष को जितना योजना दिया जाएगा उस योजना का खर्च होता है। तो हमारे माननीय विधायक जो कार्य रुका हुआ, अगर वो इस बार बनते तो फिर जो है समझिए कि विकास होगा मुजफ्फरपुर। चलिए, इनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक है वो फिर से सत्ता में आते हैं तो विकास चलता रहेगा। देखते हैं इस बार विधानसभा में मुजफ्फरपुर की राजनीति क्या होती है। फिर मिलते हैं दर्पण न्यूज़ के और कार्यक्रम में। नमस्कार।